हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारत के विज्ञान प्रमुख शाखाओं में महत्वपूर्ण है। इनके प्रमुख दो ग्रंथ हैं, चरक रचित चरक संहिता तथा सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता, ये इनकी प्रमुख है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? तो आज भी भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। दूसरे देश को संकट के समय सहायता राशि और भोजन सामग्री भेजता है। इससे पता चलता है कि विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हर परिस्थिति में धर्म ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? हर परिस्थितिक तंत्र में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो विदुर रचित नीति श्लोका पाठ में धर्म की रक्षा करने की बात कही गई है। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य है। धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म यानी कर्तव्य की ही रक्षा करनी चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क किया? तो बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए कहा कि मैं युवा अवस्था में बहुत हिंसक था। उस समय अनेक गायों और मनुष्य का वध किया करता था, जिसके कारण पुत्र और पत्नी असमय ही मर गए और अब मैं निर्वंश हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला दानी और गले हुए नख दूत वाला बूढ़ा बाघ हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? तो महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब नदी के दोनों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे तथा हवा से झोंके से मानो चलयान शिखर होता है, तब पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका से अयोध्या लौटते हुए सीता को दिखाते हुए बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुए? तो मूल शंकर ने एक बार महाशिवरात्रि के दिन देखा कि एक चूहा भगवान शिव शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें आत्मविश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है। इसी प्रकार मूल शंकर में वैराग भाव उत्पन्न हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गया? तो राम प्रवेश राम समताप्रिय शिक्षकों से प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गया। समताप्रिय शिक्षक सदा कहा करते थे कि छात्रों की अध्ययन ही तप है। अगला क्वेश्चन जो है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं? तो नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर कहते हैं कि सदा प्रिय बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं। अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन अर्थात कटु व सत्य बोलने वाला तथा सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नरक के द्वार कौन कौन से हैं? तो महात्मा विदुर नीति श्लोका पाठ में कहते हैं कि नरक के द्वार 3 होते हैं, काम क्रोध लोभ। ये तीनों द्वार मनुष्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को इन तीनों द्वार से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, शैशव संस्कार का उल्लेख करें। तो शैशव संस्कार की संख्या 6 है। यह 6 संस्कार जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, प्रथम बार अन्न खिलाने वाला,
चूड़ाकर्म और कर्म वेद ये सभी प्रकार के प्रायः भारत के सभी क्षेत्रों में होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो भारत भूमि पवित्र, ममतामयी, विशाल, आकर्षक और कल्याणमयी है। संसार का गौरव यह भारत सदा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ विभिन्न जाति एवं धर्मों के लोग विभिन्न भेदभाव के एकता भाव का धारणा किए हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता छामाराव के योगदान का उल्लेख करें। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिका में पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध हैं। इनकी शंकर चरित्रम अति प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्रम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की, जो संस्कृत साहित्य में उल्लेखनीय योगदान है। अगला क्वेश्चन, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए, पहला आलसी ने कहा कि हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरा आलसी ने कहा मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लगी है। इसी प्रकार तीसरे आलसी ने कहा कि कोई भी इस प्रकार का धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय भीगी हुई वस्त्र से अथवा चटाई से हमें ढक दे। इस पर चौथे आलसी ने कहा अधिक बोलने वालों, कितने वचन बोलने चाहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। इस प्रकार चारों आलसी परस्पर संवाद कर रहे थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो राजशेखर ने पटना का वर्णन करते हुए कहा है कि पाटलिपुत्र बहुत समय तक विद्वानों के निवास स्थली थी। यहाँ उपवर्ष, पन्नी, पंगल, वर, रुचि, पतंजलि वर्षों तक निवास कर प्रसिद्धि जो है प्राप्त किए एवं पाटलिपुत्र की ख्याति बढ़ाए। अगला जो क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। महर्षि वेद व्यास कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है, जो प्राणियों की हृदय रूपी निवास करता है। कर्तव्य कर्म बंधन से मुक्ति मनुष्य शोक रहित होकर ब्राह्मण की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखता है, अर्थात निष्बल भाव वाले संत ही आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, के शांत संस्कार का वर्णन करें। के शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य अपना पहला मुंडन होता है। यहाँ मुख्य कर्म गोदान है, इसलिए साहित्य ग्रंथ में गोदान संस्कार कहा जाता है।